एक समय की बात है जब जंगल के जानवरों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ अलग करने का मन हुआ। शेर, जो जंगल का राजा था, हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था। एक दिन उसने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, हम हर दिन इसी जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं और खेलते हैं। अब समय आ गया है कि हम कुछ नया और साहसिक काम करें। क्यों न हम समुद्र का सफर करें? सब जानवरों ने शेर की बात से सहमति जताई। हाथी, बंदर, हिरण और बाकी सभी जानवर भी उत्साहित हो गए। उन्होंने मिलकर जंगल की बड़ी झील से होकर एक समुद्र तक जाने की योजना बनाई। शेर ने सुझाव दिया कि वे एक बड़ी नाव बनाएंगे जिसमें सभी जानवर बैठ सकें और इस नाव पर बैठकर समुद्र की अनजानी गहराइयों का पता लगाएंगे। हाथी ने अपने मजबूत दांतों और सूंड से बड़े पेड़ों को गिराया, जबकि बंदर और हिरण ने पेड़ों की शाखाओं को रस्सियों की तरह जोड़ा। कुछ ही दिनों में जानवरों ने एक बड़ी, मजबूत नाव तैयार कर ली। जब नाव तैयार हो गई तो सब जानवर नाव पर सवार हो गए। शेर, हाथी, बंदर, हिरण, लोमड़ी और कुछ चतुर मगरमच्छ भी। नाव पानी पर तैरने लगी और सब जानवर उत्साहित होकर नाव के साथ साथ झील से समुद्र की ओर बढ़ने लगे। समुद्र के किनारे पहुंचते ही उनकी नाव बड़े लहरों से खेलते हुए समुद्र में उतर गई। जानवरों ने समुद्र की विशालता देखकर दंग रह गए। नीला आसमान और अंतहीन पानी उनकी आंखों के सामने फैला हुआ था। सब मस्ती कर रहे थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि समुद्र का सफर इतना आसान नहीं होगा। कुछ घंटों के बाद अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बड़ी लहरें उठने लगीं। जानवरों को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। नाव इधर-उधर डगमगाने लगी और सभी जानवर घबरा गए। शेर ने साहस दिखाते हुए कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इस तूफान का सामना करेंगे। बंदर सबसे चतुर था, उसने जल्दी से रस्सियों को और मजबूत किया ताकि नाव न टूटे। हाथी ने अपनी भारी सूंड से नाव को स्थिर करने की कोशिश की। मगरमच्छ, जो तैरने में माहिर थे, पानी में कूदकर नाव को सही दिशा में धकेलने लगे। लहरें बहुत बड़ी थीं, लेकिन शेर ने जानवरों का हौसला बढ़ाया। तभी अचानक एक विशाल समुद्री जीव नाव के नीचे से निकल आया। वह एक विशाल ऑक्टोपस था, जिसकी लंबी टेंटकल्स नाव को जकड़ने लगीं। जानवरों की सांसें थम गईं। ऑक्टोपस ने नाव को खींचना शुरू कर दिया और जानवरों को लगा कि अब उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन शेर ने हार मानने से इनकार कर दिया। शेर ने अपनी तेज दहाड़ से जानवरों का हौसला बढ़ाया। हाथी, अपनी पूरी ताकत लगाओ और नाव को ऑक्टोपस की पकड़ से छुड़ाओ। शेर की बात सुनते ही हाथी ने अपनी सूंड से ऑक्टोपस के एक टेंटाकल को जोर से पकड़कर खींचा। ऑक्टोपस गुस्से में चीख उठा और इसी बीच बंदर ने तेजी से ऊपर चढ़कर बाकी टेंटाकल्स को काटना शुरू किया। हिरण और लोमड़ी ने नाव को संभाले रखा ताकि वह पलटे नहीं। आखिरकार ऑक्टोपस की पकड़ ढीली पड़ गई और नाव वापस समुद्र की सतह पर स्थिर हो गई। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली, लेकिन ऑक्टोपस अभी भी गुस्से में था। तभी शेर ने एक और चाल सोची। उसने ऑक्टोपस की कमजोरी को भांपते हुए उसकी आंखों पर हमला किया, जिससे वह घबराकर पानी में वापस चला गया। जानवरों ने मिलकर उस खतरनाक समुद्री जीव को हरा दिया था, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। समुद्र का तूफान अभी भी जारी था। तभी अचानक उन्होंने दूर से एक रहस्यमयी द्वीप देखा। शेर ने कहा, आओ, हम उस द्वीप पर जाकर तूफान से बचें। जानवरों ने पूरी ताकत लगाकर नाव को उस द्वीप की ओर मोड़ा। जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचे, तूफान भी थम गया। द्वीप बहुत सुंदर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। जानवरों ने वहां जाकर राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि यह द्वीप भी रहस्यों से भरा हुआ है। आगे क्या होगा, यह किसी को नहीं पता था, लेकिन एक बात तय थी, यह सफर सिर्फ शुरुआत थी। जानवरों का यह साहसिक सफर उन्हें और भी खतरों और रोमांच की ओर ले जाने वाला था। आगे की कहानी रोमांच से भरी रहेगी, जिसमें द्वीप के रहस्य और जानवरों के और भी साहसी कारनामे होंगे।